अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिनोमियल अगर मैं लिखूं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 3y स्क्वायर प्लस 5y, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। एंड टी स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, पॉलिनोमियल के। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ये पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये किसकी, ये पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल में सबसे पहली बात आती है टर्म। क्या टर्म, इस पॉलिनोमियल में टर्म कितने हैं, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 एंड 4। इसमें कितने टर्म है, 4। इसमें कितने टर्म है, 1 एंड 2। इसमें 2 टर्म है। इसमें भी आपके 2 टर्म है, 1 एंड 2, दिस इज द 2 टर्म। आप चाहें तो एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज 2y, दिस इज द 1 टर्म हेयर। ओके, तो आपका पहले आपने देखा पॉलिनोमियल, फिर उसके टर्म। इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, ये आपका 2y लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है एक टर्म कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म है जो पता होना चाहिए। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अगर मैं एक्स क्यूब का लिखूँ, देखिए इसके आगे 1 होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ 1 होता है। एक्स स्क्वायर का अगर मैं लिखूँ तो उसका भी 1 है। 4x का, एक्स के यहाँ पे क्या है 4, तो कोफिशिएंट 4 है, सॉरी। ये एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 होता है ना, मैंने 1 लिख दिया है। एक्स क्यूब के आगे क्या है, यहाँ पे 1। ठीक, ऐसे ये कोफिशिएंट क्या है, 7 है। ठीक है, ऐसे ही y में देखिए वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है इसका 3, एंड 5y का क्या है 5। ठीक, ऐसे ही टी स्क्वायर का आपके पास है 1, एंड यहाँ पे 2y का क्या है 2। ठीक है, मतलब हर एक वेरिएबल के आगे जो होता है वो उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे एक्स के आगे है 4, तो एक्स का कोफिशिएंट है 4। ऐसे ही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, एंड 5y का 5। सिमिलरली ये भी ऐसा ही है। ठीक, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका, ये आपका है पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। उसके अंदर ये टर्म है 1 2 3 4, यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1 टर्म। एंड कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या है, कोफिशिएंट उसका गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे 7 देखिए, 7 भी एक पॉलिनोमियल है। 7 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल है, इज आल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, 7 यहाँ पे देखिए 4 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, 4 एंड 7 इज आल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, इनको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम कांस्टेंट से काम चला लेते हैं, बट इसको पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, ठीक, ऐसे मान लीजिए 4 की जगह 0 लिखा है। ठीक, तो 0 क्या कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, ये सब पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, पहले पॉलिनोमियल क्या है मैंने बता दिया, उसके टर्म कितने होते हैं, किसमें 4, किसमें 2, किसमें, ठीक। फिर कोफिशिएंट क्या है, और 4 7 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर 0 है तो वो 0 पॉलिनोमियल है। ठीक, नाउ मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये क्या था आपका, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें होल नंबर।
ठीक, क्या होल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे पॉलिनोमियल में होल नंबर का क्या काम, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए क्या है ये, क्लियर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फर्स्ट एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी 3 है, दिस इज़ द होल नंबर, 2 दिस इज़ द होल नंबर, यहाँ पे x पावर 1 है, दिस इज़ द होल नंबर, यहाँ पे x की पावर 0 है, इसी को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है, इसलिए ये है, आप देख रहे हैं ये सब, दिस इज़ द होल नंबर, 0 इज आल्सो होल नंबर, 0 1 2, ठीक है, दिस इज़ द होल नंबर। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, इसको आप कैसा लिख सकते हो, x प्लस एक्स का माइनस 1, है ना, इनवर्स। सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है कि माइनस 1 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, पॉलिनोमियल की ज़रूरी है कि आपके x के ऊपर जो डिग्री है वो आपका होल नंबर होना चाहिए। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर मैं लिख दूँ रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3, तो आप रूट को क्या लिखते हो, एक्स से पावर हाफ कहा जाता है रूट को, प्लस 3, ये होल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है, क्लियर। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के क्या ज़रूरी है, होल नंबर होना चाहिए, लाइक 1 2 3 0, ओके। पॉलिनोमियल के लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास 0 1 2 3 ये होना चाहिए, आपके पास माइनस 1 नहीं चलेगा, माइनस 1 नहीं चलेगा, दिस इज़ द इंटीजर, एंड हाफ नहीं चलेगा, दिस इज़ द रेशनल नंबर, ओके। ठीक, तो कुल मिला के बात ये कहनी है कि इफ़ एक्सपोनेंट, पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है, इफ़ एक्सपोनेंट इज़ होल नंबर, ठीक है, अगर आपका एक्सपोनेंट होल नंबर है तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, देन दिस इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, तभी पॉलिनोमियल होगा, अगर आपका होल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, होल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, लाइक एक्स पावर 4 प्लस 3x प्लस समथिंग, ओके। दिस पॉलिनोमियल का ये आपका डिग्री होल नंबर होना चाहिए, ये 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, क्लियर। दिस इज़ द होल नंबर, ये ज़रूरी है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पॉलिनोमियल को हम इस तरह लिखते हैं, p ऑफ x, ये जो आपने लिखी है वैल्यू, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, p ऑफ x 3x प्लस समथिंग, क्लियर। क्यू एक्स से भी लिखा जा सकता है, मतलब कभी कभी क्यू वाई लिख देते हैं, लाइक वाई पे पावर समथिंग 2y प्लस 4, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। इसका वेरिएबल y है, इसका वेरिएबल x है, वन वेरिएबल x यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का है, ये आपका y भी एक वेरिएबल है, ये q। आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, p q r के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई बात मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए आप, ठीक है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, पी क्यू आर एस, जो भी लिखना चाहें आप लिखें, बस वो वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर। ठीक, 2 माइनस यू प्लस यू स्क्वायर, दिस इज़ द यू है वेरिएबल आपका। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि होल नंबर, ठीक है, आपके पावर में x का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपका रेशनल नंबर या इंटीजर नहीं चलेगा। चलिए दूसरी बात, पॉलिनोमियल में हमेशा फाइनाइट नंबर होगा। कहने का मकसद है x से पावर 150 प्लस x से पावर 149 प्लस डॉट 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 x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x इज़ 1 काउंट हुआ 150 तक, यहाँ पे 150 टर्म है, एक ही आपके 151 टर्म है, इसमें कितनी टर्म है, 151 टर्म है। ठीक, इसका मतलब ये हमेशा फाइनाइट होगा, क्या होगा, फाइनाइट होना चाहिए हमेशा, आपका पॉलिनोमियल हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, नॉट फाइनाइट चलेगा, फाइनाइट ही पॉलिनोमियल फाइनाइट होते हैं, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। आप चूँकि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, मोनोमियल एक वर्ड आपका है, बायोनोमियल एक वर्ड आपका है, ट्राइनोमियल।
ठीक, ये सब पता होना चाहिए अगर आप पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक, मोनोमियल जिसमें मोनो मीन्स वन होता है, मोनो मीन्स वन, बाय मीन्स टू, ट्राई का मतलब लग ही रहा है देखने से थ्री। ठीक है, थ्री होता है। मोनोमियल मतलब इसमें एक ही टर्म हो, बस एक ही टर्म है। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, सब क्या है, ओनली वन टर्म हेयर, ओनली वन टर्म, इसका आता है सिर्फ एक टर्म। बस बायो में दो टर्म, एग्जाम्पल एक्स प्लस वन एक टर्म है आपका, कुछ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिस इज, ठीक है, वाई पावर समथिंग, कितनी टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो बायनोमियल मीन्स ओनली टू टर्म। नाउ ट्राई में आपके तीन टर्म होंगे, एग्जाम्पल दिए दे रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, ओके क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स समथिंग, कुछ भी, इसमें तीन टर्म हो, दिस इज अ ट्राइनोमियल। अब इसके ऊपर जितने भी हैं सारे पॉलिनोमियल हैं, क्या है, सारे पॉलिनोमियल इसके ऊपर जितने भी आते हैं सब पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। कोई भी टर्म जो मैंने अभी ऊपर लिखा है पॉलिनोमियल है। ठीक, ये पॉलिनोमियल है, लाइक एक्स पावर समथिंग 7 प्लस एक्स पावर 6 प्लस समथिंग, कुछ भी, ये सब कितने हैं, सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल में डिग्री, एक्स पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस एक्स प्लस 9। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर है, हाईएस्ट जो है पावर में, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जो हाईएस्ट है क्या है, हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट इन पावर, ये भी कह सकते हो, हाईएस्ट इन एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो इसकी डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 7। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 7। सपोज आपके पास एक है 5y3 प्लस 2y प्लस समथिंग, इसकी डिग्री कितनी है, 3। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आपने जब 7 बताया था, 2 बताया था, आपने कहा था ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इनकी भी डिग्री होगी, इनकी डिग्री होगी 0। डिग्री कितनी होगी इनकी, 0। इन टर्म की जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 7 2 4 समथिंग, उनकी डिग्री होती है 0। ठीक, इसके अलावा देखिए और इम्पॉर्टेंट टर्म अगला है लीनियर पॉलिनोमियल, किसे कहते हैं, क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, इम्पॉर्टेंट टर्म है लीनियर। देखिए 4x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 5, देखिए अब यहाँ हम डिग्री से देखेंगे इसको। ठीक है, इसमें 2 टर्म है लेकिन डिग्री इसकी 1 है, डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, x से पावर 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी, आप देखते हो लीनियर इक्वेशन पढ़ते नहीं है, ठीक है, आपने कहा लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब ये, इसकी डिग्री 1 हो, ये आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हमेशा हमेशा इसमें 2 टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे ऑलवेज, क्लियर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें एक ही डिग्री हो, ओनली 1 डिग्री, वो आपका ओनली 1 डिग्री, ये डिग्री से जाने जाते हैं, एक डिग्री होगा और 2 टर्म होगा, वो आपका लीनियर होगा। ऐसे ही बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका एक अलग चैप्टर ये देखा होगा आपने, पढ़ते हैं ना 10th क्लास में बच्चे, शायद 9th में भी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड का मतलब 2, जिसका डिग्री 2 हो, 2x डिग्री, डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री की बात हो रही है, ओनली 2 डिग्री, जिसकी 2 डिग्री होंगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अक्सर आपने देखा होगा, लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब इसमें हमेशा 3 टर्म होंगे,
कितने 3 टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा 3 टर्म होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा लिखा जाता है ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों? अगर 0 हो गया तो फिर तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर। अगर ये 0 हो गया तो फिर लीनियर बन जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक के लिए ज़रूरी है कि आगे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अक्सर लिखा था ना ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब यही बताने का, अगर यही 0 हो गया पहला ही टर्म, अगर आप इसे हटा दें तो क्या बन गया, लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक में ये बात लिख दी जाती है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी 3x³ + 2x² + 5x + 3 समथिंग कुछ भी, जिसका डिग्री 3 होगा वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें भी आपके 4 टर्म होंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल में आपने सब कुछ देख लिया, ठीक है। हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया, कोफिशिएंट पढ़ लिया, होल नंबर, फाइनाइट नंबर, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। डिग्री पढ़ ली, डिग्री के ऊपर ये तीनों बेस्ड हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, क्लियर। अब आप सोच रहे हो क्यूबिक के आगे क्या होगा, यस, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो इस हिसाब से an x⁻n, जो आपको दिल करे वो आप पॉलिनोमियल बना लो। an-1 x n-1 प्लस डॉट 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 a1, ठीक है, a1x प्लस a0, बट an आपका 0 नहीं होना चाहिए, a ऑफ n नॉट इक्वल टू 0। जो मर्जी आए आप बना लीजिए, कोई भी क्यूबिक के ऊपर आप आराम से बना सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये कह रहा हूँ, आप चाहते हो बनाना 7 का डिग्री, बना लीजिए 7 का डिग्री, बस एक कम करते चले जाइए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सपोज 7 में लिख दिया, x⁻6 होगा, +2 x⁻5, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस आप समझ रहे हैं बात, ये लिखा नहीं n-1 करते जाइए, +3 x⁻4 प्लस x³ प्लस 2x, ये 2x है, साफ से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक, 2x प्लस 1, ये वाला a0 जो है, ये a0, ये 1 है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। पॉलिनोमियल आप कितनी भी डिग्री के लिख सकते हो, ठीक है। अब जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, आपने कहा था एक ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री क्या होगी, ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है नहीं, ज़ीरो से बोलते हैं, ज़ीरो को बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो कहा जाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री नहीं डिफाइन है। क्या है इसकी डिग्री, नॉट डिफाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं क्लियर। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करने, ठीक। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं, हमने अपने बेसिक क्लियर कर लिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कौन से एक्सप्रेशंस जो दिए हैं A1 2 3 4 5, इनमें कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है, ठीक। एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, ठीक। देखिए पहले उठाइए फर्स्ट, ठीक है। तो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल जिसमें एक वेरिएबल हो, मतलब या तो x ही हो, या तो y ही हो, या तो t ही हो, कुछ भी हो। तो देखिए फर्स्ट में 4x² - 3x + 7 क्या है, फर्स्ट 4x² - 3x + 7, ठीक। वेरिएबल है ना x, 1 वेरिएबल, तो इट इज़ 1 वेरिएबल, इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ये आप लिख सकते हो, इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक, अगर इसका रीज़न देना है क्यों, तो आप देख लीजिए 4x² - 3x + 7 x⁻0, यहाँ पे 1 है। तो इन सब का जो आपका ऊपर डिग्री देख रहे हो, ये क्या है, होल नंबर है, क्या है डिग्री इनकी, क्या है होल नंबर में,
तो इसीलिए क्या है, डिग्री इज होल नंबर। ये आप अच्छे से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि पॉलिनोमियल है डिग्री 1 वेरिएबल का, क्योंकि इन सब की डिग्री होल नंबर है। सेकंड देखिए, कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस एक वेरिएबल है वाई, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, 1 वेरिएबल है वाई, क्लियर, ठीक। तो वाई स्क्वायर 1/2 क्या है, एक 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है एक की 0 है, एक की 2 है, ठीक। तो इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है। डिग्री लिख देंगे आप, डिग्री इनकी होल नंबर में, ठीक। ये देखिए थर्ड, अब मैं लिखता नहीं हूँ, आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, क्यों क्या लिख के वक्त ख़राब करना आपका भी और अपना भी। देखिए लिखा हुआ है 3√t, ठीक है, प्लस t√t√2। देखिए इसकी तो 1 है, लेकिन इस वाले t की क्या है, अगर आप इसको हटाओगे इसको रूट को, तो रूट बन जाता है हाफ, प्लस t⁻1 प्लस √2। तो जिनका होल नंबर नहीं होता है वो पॉलिनोमियल होते ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसका होल नंबर नहीं है, डिग्री इज़ नॉट इन होल नंबर, ठीक। इसका डिग्री होल नंबर में नहीं है, तो जब डिग्री होल नंबर में नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात नहीं होगा। तो ये आप बताइए, जो रूट में है उसका हाफ होता है, तो ये नहीं है। अगला देखिए फोर्थ में, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। फोर्थ में क्या है, y प्लस 2/y, इसको आप लिख क्या सकते हो, हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई पे पावर -1, ये ऊपर आ जाएगा। तो इसकी ये क्या है, होल नंबर नहीं है -1, जो कि होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। जिनकी डिग्री होल नंबर नहीं होती पॉलिनोमियल नहीं होते। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, मतलब फिफ्थ पार्ट, कह रहा है x पावर 10 प्लस वाई पावर क्यूब प्लस t पावर 50। अब देखिए x पावर 10 होल नंबर है 10, प्लस y पे पावर 3 होल नंबर है 3, प्लस t की पावर 50 होल नंबर है 50। लेकिन क्वेश्चन ये था कि आपको पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का बताना है, 1 वेरिएबल, लेकिन इसमें तो वेरिएबल 3 है, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, तो एक t भी एक वेरिएबल है। तो इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, क्लियर, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल ये नहीं है। अब आइए आप करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड में क्या करें कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने बताया था कि जिसका पूछो उसके आगे देखिए, तो एक्स स्क्वायर उठा लाइए पहले आप, इसके आगे क्या है, कोई नंबर नहीं है, प्लस लगा है, कुछ है ही नहीं इसके आगे, तो इसका 1 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, ठीक। मतलब उठाना नहीं आपको, मैं उठा के बता रहा हूँ, आप बस लिखो डायरेक्ट 1, इसका कोफिशिएंट इज़ 1। इसका देखिए सेकंड का कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सिंबल के साथ उठाया करिए, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंबल के साथ उठाया करिए, तो इसकी वैल्यू होगी -1। यहाँ पे +1 है, मैंने लिखा नहीं है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ +1 होता है। इसकी कोफिशिएंट है -1, इसका है माइनस और वहाँ पे 1 होता है, ठीक। मैंने आपको उठा उठा के बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। अगला देखिए इस वाले का क्या लिखा हुआ है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उठा लाइए सिंबल के साथ, π/2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, π/2, क्या है इसका कोफिशिएंट, π/2, ठीक। अगला देखिए इसका एक्स का कोफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स ही नहीं है, तो जो नहीं होता है तो उसका क्या होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, लेकिन इसका 0 है यहाँ पे ठीक, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, बट इस वाले का 0 है यहाँ पे, क्योंकि ये है ही नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ में चूँकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे वो 0 आएगा, जो नहीं होता है उसका एक्स 0 होता है। तो ये हो गया आपका। चलिए थर्ड में कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। खुद ही कह रहा दो एग्जाम्पल, दो बायनोमियल। आपको पता है मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया है कि बायनोमियल का मतलब बायनोमियल ही दिया है। तो बायनोमियल में जिसकी एक्स पे पावर रख दिया मैंने, उसकी डिग्री 35,
उसी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। बायनोमियल बगल में कुछ भी लिख दो, जो दिल करे, जो दिल करे। ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। कुछ भी लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, एक्स की पावर 35 माइनस लिख दो 2x, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, प्लस माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो बायनोमियल आपको छूट दिया गया कि आप दीजिए, लेकिन डिग्री 35 होना चाहिए। तो ये आपका बायनोमियल है। अब देखिए मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल देखिए, मैंने बताया था मोनोमियल का मतलब जिसमें, सॉरी बायनोमियल जिसमें दो टर्म हो। मोनोमियल मतलब एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो एक टर्म लो, 2x से पावर लगा दो 100, क्यों, डिग्री तो 100 होना चाहिए ना, तो ये एक टर्म है। बायनोमियल में दो टर्म होते हैं और मोनोमियल में एक ही टर्म होता है। कुछ भी लिखो जो आपका दिल करे, -4y लिख दो, चलो उस पर लगा दो 100। कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो लोग 80 लगा दो, उस पर लगा दो 100, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो करें, ठीक है। बस होना क्या चाहिए, मोनोमियल का मतलब होता है एक, तो एक कोई ले लो, उसमें लगा दो 100 डिग्री, डिग्री बस कह रहा है 100 होना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, ठीक। आइए नेक्स्ट। हमने कर लिया, कह रहा था गिव एग्जांपल ऑफ बायनोमियल एंड मोनोमियल। अब आप आइए देखिए फोर्थ नंबर, क्या राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बताना है, बहुत आसान काम, बहुत ही। फोर्थ का फर्स्ट डिग्री ही बतानी है, कुछ बताना ही नहीं। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। बताइए हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट किसका है 3, हाईएस्ट क्या है 3, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, यही तो होगा, इसकी डिग्री हो गई 3। इधर आइए, इस वाले टर्म को सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है 4 माइनस y²। तो इसका डिग्री हाईएस्ट क्या है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, यही तो है, इसकी डिग्री कितनी है 2। थर्ड 5t, डिग्री के लिए आप सीधा वेरिएबल को देखा करिए, यहाँ पे एक वेरिएबल t है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी हुई 1, क्यों, इसकी डिग्री 1। फोर्थ देखिए बगैर डिग्री का ही हो, 3 कितनी डिग्री है, मैंने बताया था कांस्टेंट पे क्या होता है, कांस्टेंट पे कितना होता है 0 डिग्री, बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ठीक है। अब आप डिग्री कितनी होती है इसकी 0, लेकिन अगर 0 होता तो इसकी डिग्री क्या होती, नॉट डिफाइन, बताया तो था मैंने, नॉट डिफाइन, क्लियर, ये डिग्री है। तो अगर कांस्टेंट होगा तो 0, अगर खुद 0 ही होगा तो नॉट डिफाइन, ठीक है। ये आपका फोर्थ हो गया पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्लासिफाई कीजिए कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कैसे पता चलता है, डिग्री से, किससे, डिग्री दे के पता चलता है। 1 डिग्री लीनियर, 1 डिग्री, 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री, ठीक है। क्या हो गया आपका, 1 डिग्री होगा तो आप कहोगे सीधा लीनियर, 2 डिग्री होगा तो आप कह दोगे क्वाड्रेटिक, क्यों, और अगर 3 डिग्री होगा तो सीधा बोलोगे क्यूबिक। अब देख लो पहले वाले में क्या है, x² प्लस एक्स, क्या लिखा हुआ है एक्स, हाँ बता दे रहा हूँ, x² प्लस एक्स, 2 डिग्री, क्या है ये क्वाड्रेटिक, क्या है क्वाड्रेटिक है, इसकी 2 डिग्री है। x² माइनस क्यूब, हाईएस्ट डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री 3, x माइनस x³, इसकी डिग्री कितनी 3, तो ये क्या है क्यूबिक, आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्यूबिक, ठीक। अगला देखिए y प्लस y² प्लस 4, ठीक है। थोड़ा इसको हल्का सा या हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट हटा रहा हूँ, ऊपर का पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड में
वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री हाईएस्ट कितनी 2 है, तो कौन सा होगा क्वाड्रेटिक, क्या होगा क्वाड्रेटिक, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिए 1 प्लस एक्स, क्या है ये एक ही डिग्री एक्स पे, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स पावर 1, तो ये लीनियर है, क्या है लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगला देखिए 3t, 3t वेरिएबल को देखिए t पे पावर डिग्री 1, तो क्या है ये भी लीनियर है। आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, तो क्या हो गया स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री देखिए बचानी है बस, क्वाड्रेटिक। अगला है 7x क्यूब, एक्स क्यूब है तो क्या हो गया 3 की वजह से क्यूबिक हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आगे करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आप मेरी इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट आप ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।